हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे कोशिका। कोशिका माने ऊतक, इंग्लिश में इसे टिश्यू कहते हैं। तो आज हम एंड तक बने रहिए हमारी वीडियो में। आज सारे कंप्लीट क्वेश्चन हम पूरे करेंगे कोशिका के। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। तो क्या होता है? केंद्रक। कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारा केंद्रक होता है। केंद्रक कोशिका के मध्य भाग अथवा किनारे की ओर गोल जैसी रचना दृष्टिकोच होता है। अधिकांश कोशिकाओं में एक ही केंद्रक होता है। दूसरा क्वेश्चन है, वनस्पति कोशिका का या जंतु कोशिका में समान रूप से पाया जाता है। यानी कि वनस्पति कोशिका और जंतु कोशिका में समान रूप से क्या पाया जाता है? तो हमारा केंद्रक और जीव द्रव्य पाया जाता है। क्वेश्चन इसमें आप देखते हैं कि जंतु कोशिका में और पादप कोशिकाओं में अंतर क्या है। जैसे जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है। पादप कोशिकाओं में सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है, जैसे कि हमारा प्लाज्मा झिल्ली। जंतु कोशिका आकार में छोटी होती है, पादप कोशिका आकार में बड़ी होती है। इसमें जंतु कोशिकाओं में इसमें लवक अनुपस्थित होते हैं, पर हमारे पादप कोशिकाओं में उपस्थित रहते हैं। इसका आकार वृत्ताकार होता है और पादप कोशिका का आयताकार होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो ऊतक कहते हैं। ऊतक मानी टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 4, शरीर की प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है, सिर्फ डॉट डॉट कोशिका की अपवाद है। तो इसका आंसर है त्वचा, यकृत, तंत्र का। तो इसका आंसर है प्रौढ़ लाल रक्त कणिकाएं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्टोमॉर्फी शारीरिक बनावट वाले लोग अक्सर होते हैं। कैसे होते हैं? गोला, मटोल तथा भारी, लंबे, नाटे, भारी। तो इसका आंसर होगा लंबे तथा पतले। क्वेश्चन नंबर 6, डॉट डॉट कोशिकाओं में लिपिड का संश्लेषण होता है। तो इसका आंसर होगा बी, मृद एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। क्वेश्चन नंबर 7, आनुवंशिक गुणों एवं वातावरण के सभी स्तरों के बीच आदान प्रदान के फलस्वरूप हुए विकास को कहते हैं। तो कहते हैं एपिजेनेसिस। हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो कोशिका से जितने क्वेश्चन बनने वाले हैं हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन 8वां है कि डॉट डॉट कोशिका में प्रोटीन संश्लेषित करता है। तो कौन करता है? राइबोसोम करता है। क्वेश्चन नंबर 9, डीएनए में पाया जाता है। तो कोशिका द्रव्य, राइबोसोम या क्रोमेटिन पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा क्रोमेटिन पाया जाता है। क्रोमेटिन का मतलब होता है डीएनए। क्वेश्चन नंबर 10, यह हमारे शरीर की सरलतम इकाई है। तो कौन है? कोश। कोशिका को ही हम कोश बोलते हैं। ये नीचे दिया हुआ है कि हमारी कोशिका या कोश की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी खोज। जी, कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका। ये दिया हुआ है, आप अपने स्तर से पढ़ लीजिए। ये प्रोकैरियोटिक और कैरियोटिक कोशिका क्या होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन, हमारे सारे एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है कि एक व्यायाम के दौरान एक व्यायामी को क्या करना चाहिए? जितना हम व्यायाम करेंगे उसकी खपत जितनी ही होगी उसे पूरे दिन में पीना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, डीएनए में उपस्थित होता है। क्या होता है? केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 13, अंतरकोश डॉट डॉट अंतरकोशिकीय पाचन प्रणाली उपलब्ध करता है। तो कौन करता है? लाइसोसोम करता है। क्वेश्चन नंबर 14, एटीपी का विस्तार होता है। एटीपी का विस्तार इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट होता है। क्वेश्चन नंबर 15, डॉट डॉट स्वयं प्रतिलीपकारी है। तो कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। स्वयं प्रतिलीपकारी होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 16, कोशिका झिल्ली के लिपिड परत में फास्फोरस लिपिड्स है। तो कैसा है? दोनों, जलवीरु और जलप्रिय। क्वेश्चन नंबर 17, कोशिका का शक्ति निवास होता है। तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होता है। लिखा हुआ है कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया वो कोशिका का
पावर हाउस शक्ति निवास कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित ऊर्जा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी के रूप में होती है। इसका निर्माण एडिनोसिन डाइफॉस्फेट यानी कि एडीपी के एवं अकार्बनिक फॉस्फेट के सहयोग से होता है। इसके उत्पन्न ऊर्जा कोशिका में प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 18, कीटो कोशिका जिस प्रकार द्वारा बनती है उसे कहते हैं मियोसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, शरीर के टिश्यू में पानी के जमाव होने को कहते हैं तो क्या कहते हैं? ओडीमा। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में योना अनुपात होता है 9:33। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।